तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है? तुम किसी ग्रुप में बैठे हो, सब नॉर्मल चल रहा होता है, फिर अचानक कोई तुम्हारे ऊपर जोक मार देता है, सब हंसते हैं और तुम भी हल्की स्माइल दे देते हो, लेकिन अंदर से कुछ चुप जाता है। और सबसे बुरा पार्ट पता है क्या होता है? उस मोमेंट पर तुम्हारे दिमाग में कोई रिप्लाई ही नहीं आता, लेकिन घर पहुंचने के 2 घंटे बाद पूरा कमबैक याद आता है। तो ऐसे लोगों को हैंडल कैसे करें? गुस्से से, इग्नोर करके, या फिर एक ऐसे काम तरीके से जिससे सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। सबसे डेंजरस इंसल्ट वो नहीं होती जो गुस्से में दी जाए, सबसे डेंजरस वो होती है जो मजाक बनाकर दी जाए, क्योंकि वहाँ सामने वाले के पास एक शील्ड होती है। अगर तुम रिएक्ट करो तो वो तुरंत बोलेगा, अरे मजाक था यार, इतना सीरियस क्यों हो गया? और यही तुम मेंटली ट्रैप हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ नहीं आता क्या मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। लेकिन सच क्या है? अगर कोई बार बार तुम्हें टारगेट बना रहा है, तुम्हारी इनसिक्योरिटी पर जोक मार रहा है, या ग्रुप में तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ मजाक नहीं है, वो हिडन डिसरिस्पेक्ट है। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती क्यों करते हैं? कुछ लोग तुरंत एग्रेसिव हो जाते हैं, चुप रह, अपनी औकात में रह, और कुछ लोग बस ऑकवर्ड हंसी हंस देते हैं। दोनों गलत हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सिचुएशन में सामने वाला तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर तुम ओवर रिएक्ट करते हो तो उसे अटेंशन मिल जाता है, अगर तुम चुप रहते हो तो उसे कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और धीरे धीरे ग्रुप में एक पैटर्न बन जाता है जहां लोग तुम्हें इजी टारगेट समझने लगते हैं। अब ध्यान से सुनो, रियल कॉन्फिडेंस लाउड होने में नहीं है, रियल कॉन्फिडेंस काम रहने में है। जब कोई तुम्हारी मजाक में बेइज्जती करे, तुम्हारा पहला काम रिप्लाई देना नहीं, पहला काम इमोशनली स्टेबल रहना है, क्योंकि जिस मोमेंट पर तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो उस मोमेंट तुम सिचुएशन का कंट्रोल खो देते हो। इसलिए तुरंत जवाब देने की जल्दी मत करो, 2 सेकंड पूछ लो, उसकी तरफ देखो, और फिर एकदम नॉर्मल टोन में बोलो, अच्छा तुम्हें ये फनी लगा? बस अब क्या होगा, सडनली पूरा प्रेशर सामने वाले पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब उसे अपना बिहेवियर एक्सप्लेन करना होगा। और यही चीज़ स्मार्ट लोग करते हैं, वो इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से नहीं देते, वो सामने वाले को उसके ओन वर्ड ऑकवर्ड फील करवाते हैं। अब कुछ ऐसी रिप्लाईज देखते हैं जो रियल लाइफ में जेन्युइनली काम करती हैं। अगर कोई बोले, भाई तू तो बड़ा अजीब लगता है, तो काम होकर बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग, ऐसा क्यों लगा? अगर कोई पर्सनल जोक मारे, थोड़ा ज़्यादा पर्सनल नहीं हो गया? अगर कोई ग्रुप में बार बार टारगेट करे, तुम स्पेशली मुझे टारगेट क्यों करते हो? नोटिस करो, इन रिप्लाईज में गुस्सा नहीं है, साउटिंग नहीं है, फेक सिग्मा एटीट्यूड नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करता है। क्यों? क्योंकि तुम इमोशनली नहीं टूट रहे, और यही रियल पावर है। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ लोग ज़्यादा बोलते नहीं, फिर भी नोबडी मैसेज विथ देम। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी रिएक्टिव नहीं होती। जब कोई इमोशनली स्टेबल होता है तो लोग ऑटोमेटिकली लिमिट क्रॉस करने से पहले सोचते हैं। लेकिन जब लोग देखते हैं कि तुम ट्रिगर हो जाते हो, ऑकवर्ड हो जाते हो, वैलिडेशन चाहते हो, तब डिसरिस्पेक्ट बढ़ने लगता है। इसलिए कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्टली रिप्लाई नहीं देना, कॉन्फिडेंस का मतलब है तुम सिचुएशन में खुद को लॉस ना करो। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे मजाक के नाम पर बेइज्जती करे, तुम रिएक्ट मत करना, पूछ लो, काम लो, और याद रखो, हर जोक फनी नहीं होता, कुछ जोक सिर्फ डिसरिस्पेक्ट होते हैं जो स्माइल के पीछे छुपे होते हैं। और रियल कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि तुम सबसे सेवेज रिप्लाई दो, रियल कॉन्फिडेंस ये है कि सामने वाला तुम्हें इमोशनली कंट्रोल ना कर पाए। अगर ये बात तुम्हें रिलेट हुई तो कमेंट में बताना तुम्हारे साथ सबसे ऑकवर्ड इंसल्ट कौन सी हुई थी, और चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बोलना नहीं सिखाते, यहाँ हम सिचुएशन हैंडल करना सिखाते हैं।